आज हमें पढ़ना है वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति सर्कुलर मोशन कहलाती है। वृत्तीय गति तो इसकी परिभाषा क्या होगी? वृत्ताकार पथ पर कोई वस्तु गति करेगी जिसे कहेंगे वृत्तीय गति। तो वृत्तीय पथ का केंद्र होता है, ठीक है, और कोई वृत्तीय पथ ये है, यहाँ कोई वस्तु गति कर रही, माना ए से चलना प्रारंभ कर रही और किसी समय टी पर वस्तु बी पर पहुँच गई, तो वृत्तीय गति करती हुई वस्तु कोई कोण बनाती हुई चलती है। जैसे पहले ये थीटा कोण बना है और कोई कोण यहाँ आएगी तो दूसरा कोण बन जाएगी, यहाँ आएगी तो 180 का बन जाएगा, एक चक्र घूमेगी तो 360 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो वृत्तीय गति में कोण बनता है, जबकि रेखीय गति में विस्थापन होता था एस, यहाँ थीटा होता है। तो वृत्तीय गति क्या है? जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है, वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। या दूसरी परिभाषा ऐसी बना सकते हैं, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के चारों ओर निश्चित दूरी पर गति करे, निश्चित बिंदु केंद्र कहलाएगा, निश्चित दूरी त्रिज्या कहलाएगी, ये यार गति करे पथ पर, तो ऐसी गति वृत्तीय गति कहलाती है। तो वृत्तीय गति में क्या होता है? वृत्तीय गति में विस्थापन कौन सा होता है? विस्थापन की जगह कोण बनाती हुई चलती है वस्तु, तो कोणीय विस्थापन कहलाएगा। रेखीय विस्थापन तो होगा नहीं, सीधी रेखा में चली जाए, कोण बनाते हुए चलेगी तो कोणीय विस्थापन होता है। तो कोणीय विस्थापन कितना होता है? जैसे विस्थापन बराबर क्या होता था? विस्थापन क्या था? निश्चित दिशा में चली गई दूरी, तो यहाँ निश्चित दिशा में चला गया, कोण हो जाएगा, कोण बनाती हुई चलेगी, दूरी की जगह कोण आ जाएगा यहाँ। तो इसकी परिभाषा क्या हुई? जब कोई वस्तु निश्चित समय में या दिए गए समय में किसी बिंदु पर पहुंच जाए तो उस बिंदु से वृत्तीय पथ के केंद्र से जो कोण बनाया जाता है, कोण ये थीटा, वो कहलाता है कोणीय विस्थापन। तो क्या लिखेंगे? वृत्तीय गति करती हुई वस्तु अपनी स्थिति से किसी भी समय पर वृत्तीय पथ के केंद्र से जो कोण बनाती है, मतलब थीटा, वो कोणीय विस्थापन कहलाता है। इसे थीटा से दर्शाते करते हैं, मात्रा क्या हो जाएगा? रेडियन। इसमें ना एम है, ना एल है, ना टी है, मतलब तीनों जीरो रहेंगे। विस्थापन है तो ये सदिश राशि होगी, क्योंकि एक निश्चित कोण बनेगा एक निश्चित दिशा में, तो सदिश राशि। इसी प्रकार आएगा कोणीय विस्थापन के बाद आएगा कोणीय वेग। कोणीय विस्थापन को थीटा से प्रदर्शित किया, ऐसे कोणीय वेग को ओमेगा से प्रदर्शित करते, ओमेगा। तो ये क्या होगा? अब वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, तो ये हो जाएगा विस्थापन बटे समय तो रहेगा ही, लेकिन विस्थापन कौन सा हो रहा है? कोणीय, तो कोणीय विस्थापन बटे समय आ जाएगा यहाँ। कोणीय विस्थापन बटे समय, कोणीय विस्थापन कितना होता है? जैसे विस्थापन एस बटे टी होता था, वैसे यहाँ कोणीय विस्थापन एस की जगह कौन सा विस्थापन हो रहा है? कोणीय विस्थापन थीटा, थीटा अपॉन टी। तो क्या लिखेंगे? वृत्तीय गति करती हुई वस्तु के कोणीय विस्थापन की दर, कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। या एकांक समय में जितना कोणीय विस्थापन होता है वृत्तीय गति करती हुई वस्तु का, तो वो कहा जाता है कोणीय वेग। इसका मात्रा कितना हो जाएगा? रेडियन प्रति बटे में सेकंड लिख देंगे, ये इसका मात्रा हो जाएगा। ये कैसी राशि हो जाएगी? सदिश राशि है। तो वृत्तीय गति करती हुई वस्तु का वेग किस दिशा में होता है? स्पर्श रेखा द्वारा दिया जाता है। यहाँ वेग होगा v1, तो यहाँ हो जाएगा वेग v2। ये भी सदिश राशि है, क्योंकि विस्थापन सदिश थी सदिश, तो ये भी सदिश। इसी प्रकार आ जाता है कोणीय त्वरण, इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? त्वरण क्या होता था? वेग में परिवर्तन की दर, तो यहाँ आ जाएगा कोणीय वेग में परिवर्तन की दर। कोणीय वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन की जगह कोणीय वेग में परिवर्तन।
बटे समय या समय अंतराल। तो कोणीय वेग कितना होता है, ओमेगा। यहाँ आ जाएगा टी अल्फा इक्वल, इसका मात्रक भी क्या आ जाएगा, रेडियन प्रति सेकंड, और बटे में 1 सेकंड और है, ठीक है। तो यहाँ सेकंड स्क्वायर हो जाएगा बटे में, ये मात्रा हो जाएगा, ये भी सदिश राशि आ जाएगी। तो त्वरण की दिशा कहाँ होती है, त्वरण की दिशा केंद्र की ओर होती है। कहाँ की ओर, केंद्र की ओर। त्वरण को यहाँ अल्फा से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये वृत्तीय गति में रेखीय गति जैसी परिभाषाएं होती हैं, यहाँ कोणीय कोण बनाते हुए चलती वृत्तीय गति में, ठीक है। तो कोणीय शब्द जो हम सभी परिभाषाओं में आ जाता है, इसलिए हम क्या संबंध निकाल सकते हैं, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध ज्ञात कर सकते हैं इससे। रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध, तो क्या होगा रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध। रेखीय वेग मतलब आर, रेखीय वेग व कोणीय वेग ओमेगा, कोणीय वेग में संबंध, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो वृत्तीय पथ पर कोई वस्तु गति करा देंगे। मानो कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति कर रही है, वृत्तीय पथ का केंद्र O है, वृत्तीय पथ की त्रिज्या R है। माना वह वस्तु प्रारंभ की स्थिति A से चलना प्रारंभ करती है, किसी समय t पर वस्तु B पर पहुंच जाती है, इसलिए कोणीय विस्थापन थीटा हो जाता है। कितने समय में, t समय में, ठीक है। और वस्तु का विस्थापन हो गया, t समय लग रहा है, इसलिए कोणीय वेग ओमेगा आ जाता है। कोणीय वेग मतलब ओमेगा, रेखीय वेग मतलब v। एवं इसका यदि रेखीय वेग माने तो माना v है, ये v, और कोणीय बनाते हुए चल रही तो कोणीय वेग माना ओमेगा है। अब हम लिखेंगे, हम जानते हैं काय की परिभाषा से, वेग की परिभाषा से, रेखीय वेग की परिभाषा से। रेखीय वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन कितना हो रहा है, ए से बी तक ये विस्थापन हो रहा है, ये एस से शो कर दें, विस्थापन मतलब एस, समय कितना लग रहा है टी, तो भी बराबर इतना हम जानते हैं, ठीक है। ये एक चीज हो गई। फिर यहाँ हमें कोणीय वेग में संबंध ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे कोणीय वेग की परिभाषा से भी जानते हैं हम। कोणीय वेग की परिभाषा से क्या होता है, कोणीय विस्थापन की दर, कोणीय विस्थापन बटे समय। तो कोणीय विस्थापन कितना हो रहा है, कितना कोण बना रही, थीटा, थीटा अपॉन समय ही है, ठीक है। एवं हम ये 9 से पढ़ते आए हैं कि कोण बराबर कितना होता है, चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण यदि ये थीटा बनता है तो चाप कितना कहलाता है, कोण के सामने का ये चाप, आर्क चाप हो जाएगा क्या, ए बी, और जिसका मान कितना है एस। तो एस और त्रिज्या कितनी है इस वृत्तीय पथ की, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो आर लिख देंगे, ठीक है। तो हम क्या करें, इसे 1 बना लें, इसे 2 बना लें, इसे 3 बना लें। हम इसमें देख रहे हैं कोणीय वेग जैसे ओमेगा से शुरू करते हैं और रेखीय वेग को भी से, तो ओमेगा में थीटा शब्द आ रहा है, तो थीटा का मान यहाँ से रख देंगे। मतलब क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 में थीटा का मान रख दिया, मान रखने पर तो ओमेगा बराबर कितना आ जाएगा, ओमेगा बराबर थीटा का मान एस बटे आर रख दिया, एस बटे आर का मान रख दिया, ये थीटा का, थीटा की बटे में 1 बटे टी भी है, 1 बटे टी लिख दो, ठीक है। और इसे क्या लिखा जा सकता है, अब देखें एस बटे टी क्या होता है, वेग विस्थापन बटे समय, तो 1 बटे आर यहाँ का एक साइड लिख लो, एस के बटे में टी कर दें, एस के बटे में टी, मतलब इसे ऐसा लिख लो,
तो ये क्या बन जाएगा 1/r, और ये क्या बन जाएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से S/T बन जाएगा V, इतना बराबर ओमेगा है, इसलिए V इक्वल क्या आ जाएगा ओमेगा r। तो ये होता है रेखीय वेग V और कोणीय वेग ओमेगा में संबंध।